हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज निकालना सीखें। जी हाँ दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। और गाइस, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना रखी है जिसमें मैंने साधारण ब्याज के सारे सूत्र यानी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हैं उस वीडियो में बताए हैं। तो गाइस, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके गाइस, तो अब चलिए हम बात करते हैं गाइस साधारण ब्याज निकालना सीखें। तो हम गाइस देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करो। ओके गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं गाइस। देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मूलधन, दर और समय पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा दिया गया है मूलधन हमारा दिया गया है गाइस, यहाँ पर देखिए 6,000 रुपये। ठीक है, मूलधन इक्वल टू 6,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा दर है, दर इक्वल टू 6% दिया गया है। और अब हम बात करते हैं समय की, तो समय इक्वल टू 8 माह दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब गए सबसे पहले साधारण ब्याज जो होता है, यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज में जो समय दिया गया होता है उसको हम वर्ष में हमेशा निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस 8 माह दिया गया है, तो 8 माह को सबसे पहले हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 8 माह को हम चेंज कर लेते हैं साल में। ठीक है, तो अब देखिए गाइस, आपको पता होगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो इसी 12 से हम इस 8 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा समय इक्वल टू 8/12। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम 2 से भाग देंगे। 2 चौके 8 और 2 छंग 12 और फिर 2 दूना के 4 और 2 तिया के 6। तो यहाँ से जो गाइस आपका समय आया है निकल के, समय इक्वल टू 2/3 वर्ष। ठीक है, अब इसको हम माह नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे वर्ष। तो समय इक्वल टू हमारा है 2/3 वर्ष। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। अब इस वाले समय को आप भूल जाइएगा। ठीक है, आपको ये नए वाले समय को याद रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। यानी कि यहाँ से हमें गाइस मूलधन, दर और समय तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। देखिए, साधारण ब्याज इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, बट्टे में 100। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब गाइस इसी फार्मूले को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसे हम क्या कहते हैं? SI इक्वल टू PRT अपान का 100। ठीक है, PRT अपान का 100। देखिए, SI इक्वल टू होता है साधारण ब्याज और P इक्वल टू होता है मूलधन, R इक्वल टू होता है दर, T इक्वल टू होता है समय और बटे में 100। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में SI इक्वल टू PRT अपान 100 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा SI इक्वल टू, देखिए मूलधन यहाँ पर हमारा दिया गया है 6,000 रुपये, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6,000 रुपये। ठीक है, इनटू, अब दर कितना है? दर हमारा 6%,
6% वार्षिक दर से, यानी 6% दर आ गया हमारा। यहाँ पर देखिए ये दर दिया गया है 6%, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 6, ठीक है, इंटू यहाँ से हमारा देखिए समय कितना दिया गया है 2/3, तो हम इसको लिखेंगे 2/3। अब देखिए बटे में हमारा 100 दिया गया है, तो 100 को हम क्या लिख देंगे 1/100, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब गैस आप लोग ने फार्मूला तो देखा है, लेकिन कभी ये चीज़ नोटिस की है कि ये जो बटे में 100 आता है ये कहाँ से आता है। जैसे ये 100 आए तो गैस ये दर जो होता है हमारा हमेशा, आपने देखा होगा दर हमारा हमेशा परसेंट में दिया होता है। देखिए 6% दिया गया है, 6% दिया गया है, दर हमारा हमेशा परसेंट में ही होता है। तो परसेंट इक्वल टू कितना होता है, परसेंट इक्वल टू हमारा 100 होता है, ठीक है। तो यही 100 को हम यानी परसेंट को P/Q के रूप में लिख देते हैं। यानी अगर आपको दिया गया है 8% तो आप क्या लिखोगे 8/100, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देते हैं। तो ये हमारी बेसिक जानकारी है। अब आपको अगर कोई पूछे कि ये 100 कहाँ से आया तो आप बता सकते हैं कि 100 कहाँ से आया है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 को हम क्या कर देंगे गैस, सिंपल तरीके से काट देते हैं। फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा SI इक्वल टू 60 गुणे 6 गुणे 2/3, ठीक है, इतना बचा, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं गैस। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा SI इक्वल टू, देखिए अब 6 छंग 36 हो जाएगा, ठीक है, 360 गुणे 2/3, ठीक है, ये इतना चीज़ हो चुका है। अब देखिए 3 से हम 36 को अगर काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तेई 36, ठीक है। तो 3 एकम 3 और इधर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 यानी 120, ठीक है। ये इस प्रकार से इसे कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या बचा है, SI इक्वल टू 120 गुणे 2। अब जब 120 गुणे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना के 24, 240 रुपये। यहाँ से देखिए आपका जो है SI यानी साधारण ब्याज कितना निकल के आया है, 240 रुपये। तो आपने गाइस यहाँ से देखिए SI निकाल लिया है, SI इक्वल टू 240 रुपये, ये आपने निकाल लिया है, ठीक है। SI तो आपने निकाल लिया, लेकिन गाइस आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिश्र धन यानी ब्याज, साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करो। तो देखिए अब हमने साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया, अब हमें ज्ञात करना है मिश्र धन। तो मिश्र धन का जो फार्मूला होता है गाइस वो क्या होता है, मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा मिश्र धन इक्वल टू हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस मूल धन, ये हमारा फार्मूला होता है मिश्र धन ज्ञात करने का। तो अब यहाँ से देखिए साधारण ब्याज आपका कितना है, 240 रुपये, यानी 240 रुपये साधारण ब्याज हमने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए मिश्र धन को हम अमाउंट भी बोलते हैं, तो इसको हम A से डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। A इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 240 प्लस, अब यहाँ से देखिए गाइस आपका जो मूलधन था वो 6000 रुपये था, तो हम 6000 रुपये लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम इसको जोड़ेंगे गाइस तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 6240 रुपये, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ चुका है, यानी कि हमने यहाँ से देखिए आपने साधारण ब्याज निकाला और यहाँ से मिश्र धन निकाल लिया है। तो साधारण ब्याज 240 रुपये आए और मिश्र धन 6240 रुपये आए। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है गाइस, आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस आप
किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर गैस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गैस अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन को हम और सॉल्व करते हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। गैस अभी तक वहाँ पर जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन हमने लगाया उस क्वेश्चन में आपसे माह पूछता था, वर्ष पूछता था, लेकिन यहाँ पर अब आपसे दिन पूछ रहा है। 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे हमने उसमें निकाला था कि एक माह इक्वल टू 1 वर्ष इक्वल टू 12 महीने होते हैं, इसी तरह हम निकालेंगे एक वर्ष इक्वल टू 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मूलधन कितना है और वार्षिक ब्याज कितना है, यानी दर कितना है और समय कितना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे गैस, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मूलधन इक्वल टू 2500 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हम दर की बात करते हैं, तो दर इक्वल टू हमारा दिया गया है 5% और समय, अब समय हमारा दिया गया है 219 दिन। अब 219 दिन दिया गया है, अब 219 दिन को हम किस में चेंज करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया गाइस ये साधारण ब्याज के क्वेश्चन हमेशा वर्ष में सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम वर्ष में जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से 219 है। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस यहाँ पर देखें एक वर्ष इक्वल टू 365 दिन होता है। ठीक है, एक वर्ष इक्वल टू 365 दिन होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, तो इसी 365 से हम गैस 219 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 219 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू 219 बटे का 365। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा आ चुका है 219 बटे का 365। तो अब जब आप इसको आगे हल करोगे तो यहाँ से आपका जो वर्ष निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखिए इसको हम सॉल्व अगर करते हैं, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा गैस, 3/5 वर्ष। ठीक है गैस, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए गैस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 219 बटे 365 को जब आप काटोगे तो 3/5 वर्ष आएगा। ठीक है, यानी यहाँ से आपका गैस जो समय निकल के आया है, समय इक्वल टू 3/5 वर्ष। ठीक है, 3/5 वर्ष ये आपका जो है गैस नया समय है। ठीक है, ये समय नया है और इस वाले समय को अब आप भूल जाइए, क्योंकि इस वाले समय की ज़रूरत हमें अब नहीं पड़ेगी। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस वाले समय की और दर की और मूलधन की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गैस, अब आपको मैंने बताया था कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो किस प्रकार से होता है, SI इक्वल टू PRT/100। तो गैस मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया है ताकि ये छोटा हो जाए। अगर मैं हिंदी में लिखता तो साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो वो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया है। तो इसका मतलब होता है मूलधन दर, ठीक है, और समय बटे 100। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए मूलधन हमारा कितना दिया गया है, यहाँ से आपका हो जाएगा SI इक्वल टू, यहाँ पर देखिए मूलधन आपका दिया गया है 2500 रुपये, 2500 रुपये दर इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है गुणे में, दर इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 5%, 5। ठीक है, गुणे, अब यहाँ पर देखिए जो समय दिया गया, समय है 3/5
5, ठीक है, और बट्टे में 100 है तो हम यहाँ पर गैस 5/100 कर लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2500 रुपये हमारा मूलधन है, गुणे जो हमारा दर है 5 है, और गुणे जो समय है 3/5 है, और बटे में 100 है, ठीक है। ये इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। जब गैस इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, SI = 2500 गुणे 5 × 3/5, यहाँ से बटे में 100, ठीक है। इतनी चीज़ दी गई। अब यहाँ से देखिएगा गाइस हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 काट देंगे तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, देखिए SI = 25 × 5 × 3/5, ठीक है। तो 25 × 5 × 3/5 ये हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा SI = देखिए 25 × 5 करेंगे तो 25 पंचे 125 होता है। अब 125 होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए आपका क्या बचेगा, गुणे 3/5 इतना बचा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। SI = 5 × 5, ठीक है, और 5 दूना के 10। अब इधर बचा 2 चला जाएगा 5 में तो हो जाएगा 25, और 5 5 25, तो यहाँ से कितना बचा गाइस आपका, 25 × 3। तो यहाँ से आपका SI = 25 × 75 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा गाइस, आंसर, ठीक है। आपका SI कितना निकल के आया, 75 रुपये, और यही गाइस आपका हो जाएगा आंसर। ओके, तो गैस इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर गैस मैं सॉल्व करता तो इस स्टेप को एक ही बार में सॉल्व कर देता यहीं पर, लेकिन मैंने गैस आपको समझाने के लिए 4 से 5 स्टेप कर दिए। ओके, तो इस प्रकार से गैस आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आई होप गैस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और गाइज मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए, जिससे आप उस वीडियो को देख सकें। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।